हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी नैन्सी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन दो बंग सून का एपिसोड नंबर 1। ये एक स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसमें दो और कैरेक्टर हैं जिनमें से एक है उसका क्रश और एक है उसका बॉस। जो उसका क्रश रहता है उसका नाम गुग्दू रहता है और वो पुलिस ऑफिसर रहता है। और जो उसका बॉस है उसका नाम मिनहुक है जो कि एक एनसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड मिनहुक के बस में बैठ के जा रहा होता है और बस का टायर पंचर हो जाता है और बस ड्राइवर से हैंडल नहीं होती है। वो बस एक बच्ची से टकराने ही वाली होती है कि वो बस रुक जाती है। और जब हमारा मेन लीड मिनहुक पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक लड़की को देखता है जो कि एक पिंक कलर की हुडी पहनी रहती है। बस उसका फेस रिवील होने ही वाला होता है और हमारा एपिसोड यहाँ कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिनहुक सो रहा है और उसे एक कॉल आया है जिसमें एक आदमी उसे धमकी दे रहा है कि वो उसे बर्बाद कर देगा। फिर एपिसोड में बॉन्ग सून को दिखाया जाता है जो नूडल्स खा रही है और उसे एक मैसेज आता है कि वो रिजेक्ट हो गई है जिसके लिए उसे जॉब के लिए अप्लाई किया था। फिर वो अपना रिज्यूम देखती है जिसमें वो लिखती है कि उसका नाम डोबोंग सून है और वो डोबोंगडोंग में रहती है और वो बहुत अनोखी है। फिर वो हमें एक स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके पूर्वजों से उसको ये ताकत मिली है। और फिर अपने मॉम की स्टोरी सुनाती है कि उसकी मॉम ने कैसे कुछ लोगों को बुली किया था जिसकी वजह से उनकी ताकत चली गई थी। इसका मतलब ये था कि अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं तो वो शक्ति उनके पास रहती है, लेकिन अगर वो कोई बुरा काम करते हैं तो उनकी शक्ति चली जाएगी। फिर हमें बॉन्ग सून दिखती है जो कि कहीं जा रही होती है और देखती है कि एक आदमी एक औरत को गलत तरीके से टच कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करती क्योंकि वो अपनी ताकत किसी को नहीं दिखाती। फिर वो एक जगह जाती है जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसने काम किया हो, चाहे वो शॉप हो या फिर फार्मिंग करना ही क्यों ना हो। फिर वो बताती है कि उसका एक सपना है कि वो खुद का एक गेम बनाना चाहती है। फिर हमें मिनहुक दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो भाग जाता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि उसे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है क्योंकि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। फिर एक स्कूल बस दिखाई जाती है जो कि आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि वहाँ पर एक ट्रक खड़ा रहता है। ड्राइवर उस ट्रक के ओनर को बोलने जाता है कि वो ट्रक हटा ले क्योंकि उनकी बस आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन वो घटिया इंसान उसी ड्राइवर को पीटने लगता है। और फिर बॉन्ग सून वहाँ पे आ जाती है और ये सब देखने के बाद वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कोई गैंगस्टर आके उससे मोबाइल छीन लेता है और उसका मोबाइल तोड़ देता है। फिर वो उससे बोलती है कि इस मोबाइल के पैसे दो क्योंकि ये बहुत महंगा है और उससे विनती करती है इसके पैसे दे दो, लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम पागल हो क्या। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ इसके पैसे दे दो। फिर वो नहीं मानता। फिर वहाँ पे मिनहुक आ जाता है और ये सब देखने के बाद बोलता है कि इसीलिए मुझे पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पे एक अंकल को और एक औरत को परेशान किया जा रहा है। फिर वो गैंगस्टर बॉन्ग सून को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद बॉन्ग सून को तो इतना गुस्सा आता है कि वो उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारती है कि बेचारे के दांत टूट जाते हैं। वो उस आदमी को इतनी दूर उठा के फेंकती है ना, फिर वो खुद से चलने के तो लायक रहता ही नहीं है। और मिनहुक ये सब देख के इतना शौक हो जाता है कि पूछो मत। फिर दो आदमी और उससे लड़ने आते हैं। वो उन्हें भी इतनी दूर उठा के फेंकती है ना कि वो भी उठने के लायक रहते नहीं हैं। फिर वही ट्रक का ओनर जो ड्राइवर को पीट रहा था वो वहाँ पे आता है और बॉन्ग सून उसको भी बोलती है कि वह उसके फ़ोन की भरपाई कर दे, लेकिन वो तो उसे मारने पे उतर आता है। और वो जिसको पहले उसने थप्पड़ मारा था ना, वो उसे बोलता भी है कि मत कर भाई, बुरा पिटेगा, लेकिन नहीं। फिर बॉन्ग सून उसका इतना बुरा हाथ तोड़ती है ना कि फिर वो कुछ कर ही नहीं पाता। ये सब करने के बाद बॉन्ग सून पुलिस स्टेशन में दिखाई जाती है जहाँ पर गुग्दू का इंट्रोडक्शन होता है जो कि एक पुलिस है और बॉन्ग सून का क्रश भी है। पुलिस स्टेशन के बाहर बॉन्ग सून खड़ी रहती है। वो अंदर जाने के लिए अपने बाल सब ठीक कर रही होती है और पीछे से मिनहुक आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो अंदर चली जाती है। गैंगस्टर बोलने लग जाते हैं कि यही वो लड़की है जिन्होंने उसे पीट पीट के ये हालत कर दी है। फिर गुग्दू बॉन्ग सून को रिपोर्ट पढ़ के सुनाने लग जाता है। फिर मिनहुक वहाँ पे आ जाता है और बोलता है
कि मैं वहाँ का गवाह हूँ और इस लड़की ने वहाँ पे कोई मार पीटी नहीं करी है। फिर वो गैंगस्टर बोलते हैं कि बच्चों से पूछ लो, बच्चों ने तो झूठ नहीं बोला ना। फिर वो बोलता है कि आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर एवेंजर जैसी मूवीज़ देखते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं। फिर बॉन्गसून और मिन्योक पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं, जहाँ पे बॉन्गसून मिन्योक से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। फिर मिन्योक उसे बोलता है कि ना थैंक यू ना सॉरी और सीधा इतने सवाल पूछ रही हो क्यों। तो वहाँ से चली जाती है। मिन्योक उसे कार में से देखता रहता है और इन सब के बाद हैंड्सअप कंपनी का लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन्योक जा रहा होता है क्योंकि वो वहाँ का प्रेसिडेंट रहता है। फिर हमें वॉलनट बेकरी दिखाई जाती है, जहाँ पे बॉन्गसून के डैड काम कर रहे हैं और फिर उसकी मॉम भी वहाँ पे आ जाती है। फिर वो उसके डैड से सारे पैसे ले लेती है और उनसे कहती है कि कोई भी पैसा अपने पास मत रखना वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। फिर बॉन्गसून भी वहाँ पे आ जाती है। फिर हमें गुप्तू को दिखाया जाता है जिसके एक दोस्त उसे पूछ रहा होता है कि वो लड़की को क्या तुम जानते थे। तो गुप्तू उनसे बोलता है कि हाँ वो दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। फिर हमें वो गैंगस्टर दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बॉन्गसून के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इतनी ताकतवर लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी। फिर कुछ डॉक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि उन गैंगस्टर एक्सरे को देखकर बोलते हैं कि बाप रे बाप, इतना डेंजरस एक्सरे तो हमने आज तक नहीं देखा। वहीं पर एक डॉक्टर रहता है जो कि बॉन्गसून का भाई रहता है और उसका नाम बॉन्गी रहता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक कार जा रही है और उसमें 2 बच्चे बैठे हैं और एक आदमी उनको किडनैप करके लेके जा रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि वो 2 बच्चे बॉन्गसून और उसका भाई बॉन्गी है। फिर बॉन्गसून कार का दरवाज़ा तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाते हैं दोनों। फिर किडनैपर फिर से उनका पीछा करने लग जाता है। फिर वो कार से उनका पीछा करता है बट बॉन्गसून उस कार को भी रोक देती है और अपने भाई को बचा लेती है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे बॉन्गसून अपने हाथ से अखरोट तोड़ रही होती है और उसका भाई उससे बातें कर रहा होता है। तो बॉन्गसून उससे बोलती है कि किसी को भी मत बताना कि आज मैंने इतने लोगों को तोड़ दिया है। फिर उसके बाद अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। फिर वो सुबह उठती है, ब्रेकफास्ट करती है। फिर हमें मिन्योक दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस स्टॉकर के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाके सेक्रेटरी गॉन्ग से बोलता है कि उस लड़की का पता लगाओ जो उस दिन पुलिस स्टेशन में मिली थी। फिर सेक्रेटरी गॉन्ग पुलिस स्टेशन जाकर उसका पता करने की कोशिश करते हैं बट गुप्तू उनसे बोलता है कि वो किसी की भी पर्सनल डिटेल्स किसी को दे नहीं सकता है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी गॉन्ग मिन्योक को ये सब बातें बताते हैं और उसे बताते हैं कि उस पुलिस वाले का नाम गुप्तू है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहीं जा रही होती है और फिर एक आदमी दिखाया जाता है और फिर वो लड़की उस आदमी को बाहर बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं गुप्तू है और किसी मुजरिम को पकड़ने आया है। ये उसका एक मिशन रहता है। फिर एपिसोड वहाँ से वापस कट हो जाता है और फिर हमें मिन्योक दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है और फिर बॉन्गसून दिखाई जाती है जो सेक्रेटरी गॉन्ग के साथ बातें कर रही होती है। सेक्रेटरी गॉन्ग बॉन्गसून को मिन्योक का बॉडीगार्ड बनने के लिए बोलते हैं बट बॉन्गसून मना कर देती है और फिर बाद में जब वो सैलरी सुनती है तो वो हाँ बोल देती है। फिर सेक्रेटरी गॉन्ग से बॉन्गसून बोलती है कि वो एक मेल बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते। फिर सेक्रेटरी गॉन्ग बॉन्गसून के कान में कुछ बोलते हैं जो कि हमें अभी नहीं बताया जाएगा, बाद में बताएंगे। फिर बॉन्गसून की मॉम अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है और कुछ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर गुप्तू की मॉम आ जाती है और बोलती है कि बॉन्गसून कल पुलिस स्टेशन में आई थी। फिर हमें बॉन्गसून की मॉम और बॉन्गसून दिखाई जाती है। तब बॉन्गसून की मॉम बॉन्गसून से मार के पूछती है कि तू कल पुलिस स्टेशन में क्या करने गई थी। फिर तूने किसी को मारा था ना और तुझे बोला था ना अगर ऐसा कुछ करेगी तो तेरी ताकत चली जाएगी। फिर बॉन्गसून उन्हें बताती है कि उसकी जॉब लग गई है और वो बहुत खुश है और इसी खुशी में वो अपने भाई को गलती से मार देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि बॉन्गसून की फैमिली डिनर कर रही है और बॉन्गसून को एक फ़ोन आता है जो कि गुप्तू का रहता है और वो उससे बोलता है कि उसे अपने साथ एक पेजर कैरी करके रखना चाहिए। तो वो बोलती है कि उसके पास तो नहीं है। फिर गुप्तू उसे बोलता है कि वो उसे लाके दे देगा। फिर वो फ़ोन कट कर देता है और बॉन्गसून अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉन्गसून मिन्योक का इंटरव्यू देने आई है, जहाँ पे मिन्योक उसका रिज्यूम चेक कर रहा है और फिर वो उससे बोलता है कि वो उसके साथ आर्म रेसलिंग करे और अगर वो जीत गई तो वो उसे जॉब पर रख लेगा। उसके बाद बॉन्गसून जीत जाती है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। फिर मिन्योक
सेक्रेटरी गॉन को बोलता है कि वो बॉन्ग सून के साथ चिकन फाइट करे और अगर वो जीत गए तो वो उसे उसकी कार दे देगा। लेकिन सेक्रेटरी बॉन्ग इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की कहीं जा रही होती है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो आदमी उसको पीछे से पकड़ लेता है और सीन वहीं से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस इकट्ठी हो गई और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। सीन में मिनिक और बॉन्ग सून लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिनिक बॉन्ग सून को बताता है कि कैसे कोई उसे स्टॉक कर रहा है और उसे धमकियाँ दे रहा है। फिर मिनिक और बॉन्ग सून वापस से ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और वॉइस नोट मिलता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कौन होगा वो इंसान जिसने वो वॉइस नोट भेजा है और वो उसे धमकी क्यों दे? सो ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि जल्दी मेरे चैनल पे आएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी हिट करना पड़ेगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।